हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार में सुबह पहले मैंने उड़िया नहीं डाली थी। यहाँ पे पानी से ही मैंने कर दिया था और पानी वगैरह जो भी था वो कर दिया था मैंने। और अभी मैं नहा धो के आई हूँ तो तुलसी माता को जल दिया है, सूर्यदेव को जल दिया है। और दरवाजे में ना मेन गेट की दोनों तरफ दीवार में स्वास्तिक बनाया जाता है। हल्दी से कहते हैं बनाना चाहिए। पहले शुरू शुरू में मैं भी नहीं बनाती थी, लेकिन जैसे ही पता चला मुझे कि बनाया जाता है तो अब मैं बनाने लगी हूँ। गुरुवार को ध्यान दे के ही बना देती हूँ। कभी कभार दिमाग से हट गया तो बात अलग है, या किसी चीज़ में बिजी हुई तो बात अलग है, नहीं तो मैं गुरुवार को स्वास्तिक बना देती हूँ मेन गेट में। और कहते हैं ये बहुत शुभ माना जाता है, करना चाहिए। और मैंने ना दोनों तरफ के मेन गेट में बना दिया है और बाहर तुलसी माता में भी तो हल्दी और सिंदूर सब लगाया। और बस इसी तरह सुबह की पूजा मेरी स्टार्ट हो गई है और मेरा ब्लॉग यहीं से शुरू हो रहा है। मैंने सुबह सुबह क्या किया वो सब नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि सुबह सुबह जो काम था ना वो मैंने कर लिया था और आज का ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है, चावल भी लगा दिया है और बस प्रणाम करके अब मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए स्वास्तिक बन चुका है और आप लोग सिंदूर से भी बना सकते हैं। और बृहस्पति को हल्दी से बनाना शुभ माना जाता है, तो मैंने हल्दी से बना दिया है और सिंदूर से भी बना सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अंदर ये फूल लेके आए थे तो वही फूल मैंने ना डलिया में निकाला है। कहते हैं कभी भी फूल भगवान के को जो चढ़ाए जाते हैं वो कभी पन्नी से निकाल के नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा फूलों को अलग डलिया में रख लो, अलग बर्तन में रख लो, पन्नी से निकाल के फिर उसके बाद भगवान को फूल चढ़ाओ। तो ये जो डलिया है ना, ये डलिया फूलों वाली ही है। मैंने भगवान के फूल रखने के लिए ही लिया था परिक्रमा से। तो देखिए फूल कितने अच्छे लगते हैं ना, रंग बिरंगे। मुझे फूल बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। समी है और समी की पत्ती बेलपत्री है और ये सफ़ेद फूल हैं जो ये महादेव को चढ़ेंगे, क्योंकि महादेव लाल फूल नहीं पसंद करते हैं, उनको सफ़ेद फूल ही चढ़ता है और पीला भी चढ़ जाता है। और जो माता रानी हैं, गन्नू बब्बा हैं, सबको लाल फूल चढ़ेगा, लक्ष्मी मैया हैं। और पीले फूल हैं जो माधव को चढ़ेंगे और विष्णु भगवान को। तो यहाँ पे आम लेके आए थे ये, तो मैंने कहा पन्नी से निकाल के उनको भी रख देती हूँ। तो मैंने एक थाली में निकाल के रख दिया था और आ गई थी मैं पूजा करने। तो पूजा वगैरह मेरी हो चुकी थी। पूजा करने के बाद बस मैं आरती दिया बाती करूँगी और डमरू बजाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए ये मुझसे किसी ने पूछा था कि आप 16 सोमवार रहती थी पहले, अब सावन आ चुका है तो क्या 16 सोमवार हम लोग रह सकते हैं? तो जी बिल्कुल रह सकते हैं। और मैं सच बताऊँ ना तो 16 सोमवार शुरू करने के लिए सावन का महीना बहुत ही ख़ास और पवित्र माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन मैंने किसी से सुना था कि इस बार सावन के अगर 16 सोमवार आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सावन से ना रहिए, या तो फिर आप उजेली रात जो आती है अमावस्या के बाद वाली, वहाँ उस सावन से शुरू करिए या फिर सावन के बाद से शुरू करिए। क्योंकि हो जाता है ना, मुझे किसी ने बताया इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी आप अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा। पंडित जी अगर आपके बोल देते हैं कि हाँ आप रह सकते हैं तो आप ज़रूर रहिए। और मुझे तो लगता है कि सावन से ज़्यादा पवित्र और शुभ महीना 16 सोमवार के लिए कोई भी नहीं होता है। वैसे अगहन भी अच्छा होता है, वहाँ पर अगहन से भी मतलब उससे माघ से भी शुरू कर सकते हैं। माघ भी भोलेनाथ का दिन होते हैं, लेकिन सावन बहुत ही पवित्र होता है। तो आप अगर स्टार्ट करना चाहती हैं तो आप सावन से कर लीजिए। और जो भोलेनाथ की पूजा होती है ना, तो वो एक सिंपल सी होती है। मैं भी रहती थी 16 सोमवार का व्रत मैंने 3 बार रहा है और अभी भी मुझे 2 बार रहना है। तो चूँकि मैंने सबको वो किया था, तो यहाँ पे देखिए मेरे महादेव को मैंने अच्छे से वो कर दिया था। और
जो भी मेरे महादेव की मतलब एक श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे दीपक सारे साफ़ कर लिए थे और दीपक को मैंने थोड़ा सा नींबू और पीताम्बरी लगा के साफ़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और किसी ने पूछा था कि मतलब मैं 3 बार 16 सोमवार का व्रत पूरे 16 रही हूँ और एक बार मैंने 11 व्रत रहे थे 16 सोमवार के, और 12वें व्रत से पता नहीं तबीयत सही नहीं थी मेरी, तो मैंने छोड़ दिया था। तो गिनती में नहीं आएंगे मेरे, लेकिन जो मैंने 3 बार रहे हैं वो 16 रहे हैं। और 17वें सोमवार में मैंने उद्यापन किया है। तो 17वें में ही करना चाहिए, क्योंकि ये 16 सोमवार का व्रत है। तो 16 सोमवार के व्रत में 16 तो हमें रहना ही रहना है व्रत। 17वें सोमवार में हम उद्यापन करते हैं और उसमें मैं पूरा दिन बिना पानी के रहती थी। आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, लेकिन मैं बिना पानी के ही रहती थी और बिना पानी के शाम को 4 बजे तक रहती थी। और शाम को 4 बजे फिर मैं पूजा करती थी और पूजा करने के बाद फिर मैं जो प्रसाद चढ़ाती थी, प्रसाद आधा किलो लेना होता है, तो मैं आधा किलो आटे का या तो आप चूरमा बना सकते हैं या रोटी बना सकते हैं या पूड़ी पराठा बना सकते हैं। लेकिन पूड़ी पराठा अगर आप बनाते हैं तो रिफाइंड का नहीं बनाना है, ना डालडा का बनाना है, देसी घी का ही बनाना है। उसके बाद 3 हिस्से उसके किए जाते हैं। एक भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में दे दो, एक सबको प्रसाद में दे दो और एक खुद ही भोग लगाओ। तो जो भोलेनाथ को चढ़ता है ना, वो आप गाय को खिला सकते हैं बाद में। और उनकी पूजा बढ़िया जल से, दूध से, दही से सब उस तय करते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, अच्छे से उनकी पूजा करते हैं। और फिर पता है जब 17वां सोमवार होता है ना, तो हम व्रत जब पूरा करते हैं, उद्यापन कराते हैं, तो कई लोग अपने घर में अपने आप से कर लेते हैं, लेकिन मैं ना पंडित बुलाती हूँ। और जब 17वां सोमवार होता है तो जब तक पूजा नहीं हो जाती शाम को, मैं शाम को ही पूजा करती हूँ। वैसे तो 12 बजे के बाद पूजा हो सकती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा हमेशा मैंने 16 सोमवार में शाम को 4 बजे के बाद ही की है। तो मैं हमेशा 4 बजे के बाद ही करती थी, जो कि कहते हैं कि 4 बजे के बाद ही भोलेनाथ की पूजा मतलब व्रत में करनी चाहिए। तो फिर मैं 4 बजे के बाद ही पूजा करती थी। और अभी 2 बार के मेरे बाकी हैं, मैं 2 बार अभी 16 सोमवार और रहना है मुझे। लेकिन वही है कि अभी मैंने सुन लिया कहीं कि इस बार सावन से नहीं रहना चाहिए, तो फिर मैं अभी रुकी हुई हूँ, बाद में शुरू करूँगी। तो देखिए मैं 17वें सोमवार को ना पूजा करती थी और पंडित जी को बुलाती थी। पंडित जी को हमेशा बुला के ही उद्यापन कराती थी और बस पंडित जी को और उनकी पंडिताइन को भोजन करा देती थी और जो भी प्रसाद होता था सबको बाँट देती थी। और फिर शाम को पूजा के बाद ही मैं भोजन करती थी। मैं पूरा दिन बिना पानी के जैसे व्रत रहती थी उसी तरह ही रहती थी। तो बस मेरी इसी तरह की 16 सोमवार की व्रत थी। और जो कथा होती है, कथा भी पढ़ती थी और उसमें जो भी चढ़ता है, छोटी बड़ी मझोल 3 तरह की पूजा होती हैं। तो जो चीज़ें चढ़ती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं मेरे पास होती थी वो मैं सिर्फ़ भाव से ही चढ़ा देती थी। अगर ना मिल पाती थी वो चीज़ें तो मैं भाव से ही चढ़ा देती थी। और देखिए बेलपत्री तो बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए इस तरह बेलपत्री में राम लिख के ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप हर 5 बेलपत्री में राम लिख के नहीं चढ़ा पाते तो एक बेलपत्री में तो राम लिख के चढ़ाइए, बाकी में आप चंदन लगा के चढ़ा सकते हैं। और भोलेनाथ को जो चीज़ें प्रिय हैं वो ज़रूर उनको समर्पण करिए अगर आपके पास हैं। अगर नहीं है तो फिर सिर्फ भाव से आप भोलेनाथ को कर दीजिए। और भोलेनाथ तो सिर्फ़ 1 लोटा जल के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। उनको ये नहीं है कि नहीं मेरे लिए ये करो वो करो। और सभी भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से आप लोग पूजा करिए। और आप लोग रहना चाहते हैं तो ज़रूर रहिए। और देखिए फिर उसके पूजा के बाद ना मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ। आप चाहें तो सावन का महीना है, शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं, पर मेरे पास अभी शिव पुराण है नहीं और मुझे लेना है, सोच रही हूँ लेने के लिए, लेकिन अभी नहीं है। तो मैं सिर्फ शिव चालीसा पढ़ती हूँ, पाठ कर लेती हूँ और बस धूप ज़रूर करना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब